आज यदि अंधियारा है तो उजाला जरूर आएगा, आज यदि वक्त खराब है तो अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। इसी बात को समझते हुए आज हम समझने वाले हैं भगवान सूर्य के आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है 17 सितंबर सन 2023 से 17 अक्टूबर 2023 तक। यही सूर्य भगवान आपके ठीक सप्तम भाव पर इनका गोचर होने वाला है। वास्तव में देखा जाए तो ये इतने महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके अपने राशि के स्वामी जो गुरुदेव होते हैं इनके ये राजा हैं, अर्थात इनके मित्र के ग्रह माने गए हैं। इसलिए इनका गोचर परिवर्तन जहाँ पर होगा वहाँ कहीं न कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन का दौर जरूर लाएगा। क्या होगा इस बात को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं वो कौन सी घटनाएं हैं जो भगवान सूर्य हमारे जीवन पर ला सकते हैं। ध्यान होगा आपको कि भगवान सूर्य ने पिछले 1 महीने से आपके 6ठे भाव पर गोचर रखा था और यहाँ से निकल करके अब ये आपके व्यापार भाव पर आ रहे हैं, आपके करियर भाव पर आ रहे हैं। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, हमारे कौटुंबिक स्थितियों का होता है। इसलिए इस भाव पर इनका आना क्या प्रतिफल होगा इसी बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस राशि पर ये प्रवेश कर रहे हैं वो स्थान इनके मित्र की राशि है, बुध की राशि। और बुध और गुरु जो कि आपके अपने राशि के स्वामी हैं, इन दोनों का आपस में अच्छा खासा मित्रता है। इस हिसाब से सूर्य जब अपने मित्र की राशि पर आएंगे कैसी अनुभूति होगी, बहुत सुखद अनुभूति होगी। और सिर्फ यही नहीं, जैसे ही यहाँ पर आते हैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मंगल देव विराजमान हैं। मतलब ये समझिए कि जिसके राशि पर आ रहे हैं वो भी इनके मित्र की राशि, जो इनके साथ में है वो भी मित्र हैं। कितनी अच्छी अनुभूति होगी, आप स्वतः विचार कीजिए। प्रतिफल क्या होगा इसको समझना है। प्रतिफल ये होगा कि सप्तम भाव के सारे एडवांटेज हमको प्राप्त होंगे। जैसे कि व्यापार में यदि किसी कारण से दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे भी यहाँ पर अच्छा बनाने का प्रयास यहाँ पर सूर्य भगवान के द्वारा किया जाएगा। चूंकि ये दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव ही आपका करियर, आपका व्यापार, आपके प्रोफेशन को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए सूर्य भगवान को क्या मानेंगे? सूर्य भगवान सारे जगत को प्रकाशित करने वाले हैं भाई। जब भगवान सूर्य सारे जगत को उजियारा करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे ये चारों केंद्र भाव पर आ रहे हैं, तो कैसे हमारे जीवन में हमारे जीवन को ये प्रकाशित नहीं करेंगे? आप स्वतः विचार कीजिए। सूर्य भगवान की स्थिति इतनी खास होती है कि प्रत्येक ग्रह तो अपने अपने अवधि पर परिवर्तन करते हैं, परंतु सूर्य भगवान का निश्चित एक समय होता है, ठीक 1 महीना। और 1 महीने में ही ये अपना एक गोचर परिवर्तन करके अगले गोचर पर चलते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो 12 इसमें जो घर बने हुए हैं, 12 घरों को पूर्ण करने के पश्चात 1 साल बाद पूरे वो आपके सप्तम भाव पर आ रहे हैं। अर्थात सप्तम भाव से संबंधित आपके व्यापार में सफलता, आपके करियर में सफलता। और सिर्फ यही नहीं, यही सूर्य भगवान आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, इसलिए भी ये अनुकूल होते हैं। योग कारक ग्रह मतलब ये हो गया आपके जो राशि के स्वामी गुरु हैं उनके मित्र हैं। अब इनकी एक दृष्टि पड़ रही है जो कि सीधे पड़ेगी आपके लगन पर। सूर्य की दृष्टि हमारे लग्न पर पड़ रही है। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया, किसी कारण से यदि हमने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं उससे आपको निजात मिलने का एक अवसर मिल सकता है। एक ऐसा समय आ सकता है कि सूर्य भगवान को क्या माना है हमने, एक मरकरी लाइट के बराबर माना है। जब वो सूर्य भगवान सारे जगत को प्रकाशित कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे गोचर में आकर के जहाँ पर एक मरकरी लाइट का फोकस जाएगा उस भाव को प्रकाशित कैसे नहीं करेंगे। जब आपके लगन को करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से हमें मुक्ति दिलाते हैं। लगन यदि हमारा बली हो जाता है तो ये मानिए सारे जो केंद्र भाव हैं यही तो है लगन, हमारा राशि ही तो है, और इसी के द्वारा सारे स्थान नियंत्रित होते हैं। तो सूर्य भगवान का यहाँ पर प्रभाव हो गया। अब बात को बड़े गंभीरता से समझिएगा कि सूर्य भगवान जब नक्षत्र पर प्रवेश करते हैं तो इस दरमियान वो अपने स्वयं के द्वारा अपने नक्षत्रों का प्रतिफल भी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा देते हैं।
क्या होगा इसका प्रभाव? हमने जो बताया है इसको हम और माइक्रो लेवल पर चलते हैं, बहुत सूक्ष्मता से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सूर्य के द्वारा हमें क्या प्रदत्त होगा। ध्यान रखिएगा 17 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर का जो समय होगा, इसी समय पर सूर्य भगवान उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो कि इनके स्वयं की अपना नक्षत्र इनका स्वयं का है। एक तरफ तो ये ग्रह के रूप में प्रभावी है, दूसरे तरफ ये पुनः अपने नक्षत्र के आधार पर प्रभावी हो गए हैं। इसका मतलब जो जो आपको बताया है ये बात बहुत सटीकता से आपके जीवन पर उतरेगी, आपके जीवन पर बनेगी। वैवाहिक जीवन से यदि आप त्रासित हैं, विवाह में यदि समस्या आ रही है, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से ये आपके लिए अनुकूल होगा। अब जैसे ही 27 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर का दिन आएगा, इस दरमियान यही सूर्य भगवान हस्त नक्षत्र पर होंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी माने गए हैं चंद्रदेव को, तो चंद्रमा की जो राशि है उस स्थान पर भी प्रभाव आएगा। तो चंद्रमा कहाँ है? आपके पंचमेश है चंद्रमा। इसका मतलब साफ हो गया कि आपके जो मानसिक स्थिति है, जो आपके निर्णय क्षमता है, वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। और यही नहीं, पंचम भाव हमारे संतान का होता है। संतान संबंधी कोई चिंता हो सकती है, उससे यहाँ पर मुक्ति मिलने की संभावना, संतान के लिए कोई बेहतर करने की संभावना। कौन सोचेगा भाई संतान के लिए? एक माता पिता नहीं सोचेंगे तो भला कौन सोचेगा? और इसी बात को समझते हुए आपका यहाँ पर नियंत्रण होने वाला है। दूसरी ओर सूर्य सप्तम भाव पे है और नक्षत्र के द्वारा आपके पंचम भाव का प्रतिफल देंगे। इसका साफ साफ मतलब हो गया, यदि आप प्रेम विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, जो लोग प्रेमी युगल हैं, लव अफेयर रखते हैं, उनके लिए भी इसे अच्छा संकेत माना जाएगा। उनके जीवन में भी कोई एक बेहतर परिणाम निकल करके सामने आ सकता है। यही स्थान चूंकि हमारे जीवन में हमारी स्वयं की शिक्षा का होता है, इसलिए शिक्षा से भी आप जरूर जुड़ेंगे। देखिएगा, यदि आप ऑलरेडी विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य का प्रभाव यहाँ पर है, अर्थात शिक्षा में सफलता के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। यदि आप जॉब करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। सूर्य भगवान स्वयं एक आत्मकारक ग्रह माने गए हैं। जहाँ ये बैठेंगे वहाँ पर आत्मा हमारी होगी, अर्थात सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस होगा इस समय पर देख लीजिएगा, आपके कैरियर पर, आपके व्यापार पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके कौटुंबिक जीवन पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। कैसे मैं इसे मेंटेन कर पाऊँ, कैसे मैं इसे अच्छा बना पाऊँ, ये सूर्य भगवान का एक प्रथम प्रयास होगा जो वहाँ पर आपको निकाल करके दे देंगे। शायद कोई बहुत अच्छा परिणाम आपके जीवन पर ला करके रख देंगे। अब जैसे ही 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर का टाइम आएगा, इसी बीच में यही भगवान सूर्य चित्रा नक्षत्र पर होंगे। चित्रा नक्षत्र के अधिपति माना गया है मंगल देव को, और मंगल के पास आपके दूसरे भाव का स्वामी है और आपके भाग्य भाव का स्वामी है। अब लीजिए और कितना अच्छा हो गया, मतलब कि सूर्य भगवान नक्षत्रों के द्वारा भी आपके धन को यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं और दूसरा आपके भाग्य को प्रकाशित कर रहे हैं। मतलब धन से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है तो एक आवरण दिख सकता है, एक ऐसा आवरण दिख सकता है जहाँ पर निकल करके कुछ अच्छा बेहतर निकल पाए। चाहे धन किसी को देना हो उस स्थिति को भी अच्छा मानिए, और यदि किसी से लेना हो उस स्थिति को भी अच्छा मानिए, क्योंकि सप्तम भाव या तो फिर अभी आप बिजनेस में, अपने करियर में आप धन लगा सकते हैं, और दूसरे रूप से देखा जाए तो धन भाव यहाँ पर जागृति आ रहा है, जहाँ से आपको धन प्राप्ति हो रही है। सिर्फ आपको सुनने को मिल रहा है कि हाँ भाई कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन कोई सही समय निकल के नहीं आ रहा है। हो सकता है इसी टाइम पीरियड में वो समाधान निकल जाए, कोई धन से संबंधी कोई भी आपके जो प्रश्न हो सकते हैं उनका एक निवारण आप निकल करके सामने आ सकता है। यही सूर्य भगवान जब मंगल के नक्षत्र पर होंगे तो मंगल आपके नवमेश भी बनते हैं। प्रबल योग कारक ग्रहों में आपकी गिनती होती है मंगल की। और बता दें आपको कि आपके मीन राशि के अनुसार मंगल आपके प्रबल योग कारक तो ही हैं, साथ में ये आपके केंद्र के मालिक भी बनते हैं, आपके धन भाव के मालिक बनते हैं, और साथ में ये आपके त्रिकोण भाव के मालिक बनते हैं। इतना इंपॉर्टेंट हाउस के मालिक आपके जीवन में मंगल देवता है, इसलिए भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है इस टाइम पर। जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं, इनके साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। हो सकता है जो आप उनसे चाहते हैं, जो उनसे आप चाहते हैं कि उनके साथ मेरा मन मुटाव ना हो, उनसे मेरा कार्य संपन्न हो जाए, वहाँ पर भी स्थिति कोई बेहतर परिणाम की ओर आगे बढ़ सकती है। ये बात को आप समझिए, इस बात को आप जानिए।
नवम भाव चूंकि हमारे उच्च शिक्षा का होता है, इसलिए उच्च शिक्षा भी इस समय पर प्राप्त होगी। चाहे हम पढ़ाई करते हों या ना करते हों, कोई मैटर नहीं करता। बस ये समझिए कि हमारी शिक्षा, हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होने वाली है, और माना जाता है जिसका जितना बड़ा ज्ञान होता है उसका उतना बड़ा सम्मान भी होता है। और इसी बात को समझते हुए आपके ज्ञान में अभी वृद्धि होने वाली है। नवम भाव हमारे भाग्य का होता है। अब सप्तम भाव से यदि भाग्य भाव को ये प्रभाव आ जाए, इसका मतलब हमारे व्यापार में भाग्य का सहारा मिल जाना, हमारे जॉब में, हमारे करियर में भाग्य का सहारा मिल जाना। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन है, वहां से हमें भाग्य का सहारा मिल जाना। कुल मिलाकर के भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से सूर्य का यह प्रकाश बहुत उजागर, बहुत शुभ होगा। अब इसी दरमियान इस सूर्य को की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऑलरेडी आपके लिए अनुकूल है, लेकिन माना जाता है यदि प्लस में है तो डबल प्लस, चौबल प्लस कैसे कर सकते हैं, कैसे इसे बढ़ा सकते हैं? तो सदैव ध्यान दीजिएगा, यही सूर्य भगवान आपको प्रसन्नता यदि इनकी प्राप्त हो जाती है आपके जीवन पर, बहुत कुछ ला करके रख देंगे। इनको प्रसन्न करने का सबसे उत्तम जरिया माना जाता है आपके अपने पिताजी। साक्षात जो पिताजी घर पे हैं, ये साक्षात सूर्य भगवान हैं। उनका वंदन कीजिए, किसी भी कारण से उसका अपमान मत कीजिए, कुछ समय निकाल करके उनसे बातचीत कीजिए। यकीन मानिए, वहाँ पर जब सूर्य आपके पिता यदि प्रसन्न होते हैं, इन सूर्य को प्रसन्नता होने में देर नहीं लगेगी। इस बात को आप समझिएगा, पिता का सम्मान करना है। दूसरा, भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक। इस हिसाब से भानु भगवान सूर्य अर्थात भानु को प्रणाम करने से वो प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल उठ करके नियमित एक नियम बनाइए कि सबसे पहले मैं निकलूंगा अपने बालकनी में या अपने घर के आंगन में या अपने गली में निकल करके मैं भगवान को वंदन करूंगा कि हे सूर्य भगवान, आज का दिवस मेरा बहुत अच्छा हो जाए, आज का दिवस इतना अच्छा हो कि मेरे जीवन में, मेरे कैरियर में मैं ग्रोथ प्राप्त करूं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, मेरे सारे समस्याएं दूर हो। इस प्रकार से जब आप वंदन करते हैं भगवान सूर्य नारायण का, तो कैसे आपके जीवन में आपके अंधकार रह पाएंगे? सारे जगत को जो प्रकाशित करते हैं आपको भी प्रकाशित जरूर करेंगे। उनका कार्य है भाई, एक दिन, एक महीना, 1-2 महीना भी यदि हमने बिजली बिल नहीं पटाया तो बिजली विभाग से हमारा आकर के लाइन कट कर दिया जाता है। लेकिन ये भगवान सूर्य कई जन्मों से हमें लाइन प्रदान कर रहे हैं, हमें बिजली प्रदान कर रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि भाई मेरा बिजली बिल इतना हो गया है, तुम ला करके दो, जबकि पूरे सारे विश्व को ये प्रकाशित कर रहे हैं। सोचिए जरा, कितना शक्ति है, कितना ऊर्जा है इनके अंदर। जब इन ऊर्जाओं को हम अपने अंदर समाहित कर लेंगे तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हमसे हो नहीं पाएगा। इसी समय पर भगवान के आराधना में लगी भी, क्योंकि माना जाता है सूर्य जब सप्तम पे होते हैं मनुष्य के जीवन में बहुत सी अच्छी अच्छी घटनाएं होती हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। क्यों? क्योंकि ये केंद्र पर स्थापित होते हैं। और सूर्य कभी आप देखेंगे, एक राजा कभी कहाँ होंगे, एक राजा हमेशा केंद्र में होते हैं। इसी कारण से जो लोग राजनीति इत्यादि में भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल होगा। वो इस समय पर प्रयास करके अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम को प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कामनाएं आपकी जो भी हो, कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान सूर्य यहाँ पर आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं, बहुत कुछ आपके जीवन पे परिवर्तन करने वाले हैं। वक्त ये है, आप जो बना हुआ है वो अंत का नहीं, आपके जीवन में शुभारंभ का है। इस बात को आप मानिए, इस बात को आप समझिए। उम्मीद है आप सबने इसे जाना होगा, आप सबने इसे समझा होगा। यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हर बार की भांति इस बार भी अपना लाइक जरूर कीजिएगा। आप ही तो हैं जिनके बदौलत हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।